हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त को वेलकम आज रे क्लास को। तो पिला माने आज मु तुमरो सीएचएससी एग्जाम को पाई किछि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नै के आछि केमिस्ट्री रो। सो समस्ते जानि छ पिला माने हमरो केमिस्ट्री रो सीएचएससी एग्जाम रे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसी इंपोर्टेंट रहउछि सॉल्यूशन चैप्टर रु आउ पिला माने हमर रहउछि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर रु। सो एई दुटा चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नै के आछि वर्तमान हमें सॉल्व करिवा। सो समस्ते एक वीडियो टिकू स्टार्टिंग रु एंड जाए कंप्लीटली देखियो, बहुत बेनिफिशियल हवा आपण मानक पय। ठीक अछि। सो हमर प्रथम क्वेश्चन मु आरंभ करछि। देखंतु क्वेश्चन कोन अछि, एन aqueous solution of glucose containing 12 gram of glucose dissolved in 100 gram of water boils at 100.34 degree Celsius while pure water boils at 100 degree Celsius। तो से केस रे हमकु कैलकुलेट करिया को पड़ियो कोन ना मोलार इलेवेशन कांस्टेंट माने केबी काढिया को पछारछि। ओके, सो एई जगह रे हमकु क्वेश्चन ने कोन कोन गिवन अछि मु फर्स्ट लिखि देबी, देन ता परे याकू सॉल्व करिवा। ठीक अछि, चलो। सो पिला माने क्वेश्चन ने कोन कोन गिवन अछि मु लिखि देछि वर्तमान। प्रथमे हमकु गिवन अछि क्वेश्चन में मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एठी सॉल्यूट जोटा कि W2 बोली हम कंसीडर करू, मास एठी देछि 12 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ वाटर, हमकु क्वेश्चन में वाटर टा सॉल्वेंट अछि, सो W1 नो वैल्यू अछि 100 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जोटा कि हम T0 V बोली कंसीडर करू, सेटा हमर 100 डिग्री सेल्सियस जोटा कि मेंशन अछि। माने हमें जानी छे भी एटा 100 डिग्री सेल्सियस बोली एट मेंशन अछि। तापरे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जोटा कि टीबी बोली हमें कहू, सेटा अछि 100.34 डिग्री सेल्सियस। सो हमकु एई क्वेश्चन को दीटा मेथड रे सॉल्व करिया को आसीबा दरकार। प्रथम मेथड होची माने एक्चुअल मेथड केमिति एटा को सॉल्व करिवा, आ गोटे मेथड होची एग्जाम पई शॉर्ट ट्रिक। सो मु तुमको एक्चुअल मेथड रे प्रथमे सॉल्व करछि, देन एग्जाम पई शॉर्ट ट्रिक यूज करी सॉल्व करिवि। ठीक अछि पिला माने। सो प्रथमे हमें कोन करिवा ना, एठी हमकु टी नॉट भी देछि आ टी भी देछि। सो एथुर हमें डेल टी भी काढिबा। सो डेल टी भी रो फार्मूला माने रखिबा। डेल टी भी रो माने होची चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, केते टेम्परेचर चेंज हला। तो डेल टी भी रो फार्मूला होची केते ना टीबी माइनस टी नॉट बी। सो एटारो एटा को सबट्रैक्ट कर देला 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस जदी कर दबा, हमर आंसर हे जे पिला माने केते, हमर आंसर हे जिवो एठी 0.34 डिग्री सेल्सियस हे जिवो आंसर। ठीक अछि। सो हमकु एठी डेल टी भी काढिला परे या पर हमकु काढिया परे मोलार मास कहारो ना ग्लूकोज रो। ओके, सो ग्लूकोज रो मोलार मास काढिबा। सो मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक अछि, जोटा का हमें कहबा M2 बोली कहिबा, कैपिटल M2। ओके, सो तार आमे जानि छे ग्लूकोज र फार्मूला होची C6H12O6। सो 6 टा कार्बन माने हमर 12 into 6 प्लस 12 टा हाइड्रोजन माने 1 into 12 प्लस 6 टा ऑक्सीजन माने केते मास हबो ना, 6 टा ऑक्सीजन माने 6 into केते गोटे रो 16। सो एटा को सम करियो तमे देखियो 180 ग्राम हे जिवो हला। सो ग्लूकोज रो मोलार मास होची 180 ग्राम पर मोल। सो एटा भी हमें एबे पाई गलु। एबे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज काढिबा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक अछि। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जदी काढिबा तले एठी केते हबो, सो जोटा का हमें N2 बोली भी कहिबा। तो आर फार्मूला होची कोन पिला माने ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। सो हमको M2 बाय M2, स्मॉल m2 और जोटा का हमें कहूचे W2 भी कहि परिबा। स्मॉल m2 बदल रे पिला माने एटा को हमें W2 बोली भी लिखि परिबा। ठीक अछि। सो W2 डिवाइडेड बाय M2। सो एठी हमें सॉल्व कर देले एटार आंसर हे जो 12 बाय 180, जोटा को सॉल्व करले तुम पाइबा 0.0667 मोल बोली पाइ छियो। ठीक अछि। एबे हमें काढिबा मोलालिटी काढिबा। ठीक अछि। या पर हमें मोलालिटी काढिबा। सो मोलालिटी दैट मींस स्मॉल m जोटा का हमें कहूचे ता फार्मूला कोन ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
moles of solute divided by mass of solvent in kg. जदि ग्राम रे थिबो देन हमकु 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो. सो सॉल्वेंट रो मास हमकु ग्राम रे अछि. केते अछि सॉल्वेंट रो मास अछि ना एट देखि परथबो 100 अछि. तो ऊपर हमें 1000 मल्टीप्लाई करिबा. ठीक अछि. सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट केते मोल ला 0.0667 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केते हमकु क्वेश्चन गिवन अछि ना 100 ग्राम अछि क्वेश्चन गिवन. सो एटी 100 पडिला आ ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हे गला. तो एटा को सॉल्व कले हमर आंसर हे जिवो 0.667 मोल पर केजी. ये हे गला मोलालिटी. एबे काढिबा डेल टीबी. हमें जानिचे गोटे फार्मूला डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी. ठीक अछि. एटा गोटे फार्मूला हमें जानिछु. कोन फार्मूला डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी. सो ए फार्मूला को हमें अप्लाई करिबा जो थ्रू कि हमें जानिबा केते ना हमर डेल टीबी रे वैल्यू हमकु जणा अछि केते ना 0.34 जोटा कि हमर एटी काढी थिले डेल टीबी रे वैल्यू 0.34 बोली. सिमिलरली तापरे हमें कहा को एठी यूज करिबा ना केबी रे वैल्यू काढीबार अछि मोलालिटी रे वैल्यू को यूज करिया 0.667. ए वैल्यू टा को जदी यूज करिबा हमर केबी हे जिवो केते ना 0.34 डिवाइडेड बाय 0.667. याकू सॉल्व करिले हमर आंसर होबो पिला माने 0.51. सो ये हे गला पिला माने हमर आंसर यूजिंग द प्रॉपर मेथड. ठीक अछि. या पर मेथड टा हमें शॉर्ट ट्रिक रे केमती सॉल्व करिबा. ओके. एबे पिला माने शॉर्टकट मेथड रे जदी सॉल्व करिबा ताले हम पाखे गोटे फार्मूला गिवन अछि देखि परथो डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू w2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m2 इनटू w1. ए w2 m2 w1 ए सब गुडा कर वैल्यू हम ऑलरेडी गिवन अछि. हमें ऑलरेडी करि सरछे से वैल्यू को पुट करिकि. सो ए फार्मूला टा को जदी मु चेंज करिवि हमर हे जिवो केबी इक्वल टू टी डेल टीबी इनटू m2 into W1 divided by W2 into 1000. So ए जगह रे हमर डेल टी रे वैल्यू पुट करिया 0.34 ऑलरेडी हमकु गिवन अछि. M2 माने मास ऑफ मोलार मास ऑफ बेंजीन 180 पुट करले. W1 हमकु गिवन थिला केते 100 वाटर केते मास. तापर हमकु 12 हे गला केते M2 W2 सॉरी 12 पड़ी गला. तापर पिला माने हमर 1000 रखि देलु. सो एटा को भी जदी सॉल्व करिबा हमर आंसर हबो सेम पाइबा आंसर केते ना 0.51. एटार यूनिट कोन रहबो ना केल्विन इनटू केजी इनटू मोल इनवर्स. ओके. दिस इज अ शॉर्टकट मेथड. हमकु जेते भी शॉर्टकट मेथड यूज करी सॉल्व करे थबो ताल ए फार्मूला पुट करिबा. ओके. ठीक अछि. तो पिला माने हमकु सेकंड क्वेश्चन गिवन अछि. Calculate the molality and mole fraction of solute and solvent in a 10% W/W aqueous solution of sodium hydroxide. ओके. सो हमको क्वेश्चन ने गिवन अछि 10% W/W परसेंटेज. ओके. aqueous सॉल्यूशन अछि NaOH रो. ता अर्थ हमें जदी सॉल्यूट रो मास को 10 ग्राम धरिबा ताल हमर सॉल्वेंट रो मास हे जिवो 10 100 - 10 मींस 90 ग्राम हे जिवो सॉल्वेंट रो मास. ठीक अछि. बुझी हला ना बुझी पाइला नै. एबे हमें ए जो वैल्यू हमें करछु 100 - 10 करके 90 ग्राम कलु हमर. अच्छा हमको गिवन अछि कोन ना मोलार मास. हमें आल्सो जानि छु मोलार मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जोटा केते ना 40 ग्राम पर मोल. तमे सोडियम रो केते 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1. सिमिलरली मोलार मास ऑफ वाटर एटा भी जानि छु हमें जोटा कि 18 ग्राम पर मोल. ओके. सो हमें मोलालिटी काढिया फास्ट. सो मोलालिटी रो फार्मूला कोन ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. और जदी ग्राम रे थिबो देन हमें
1000 मल्टीप्लाई करवा सो एटा वैल्यू को हम पुट करवा और सॉल्व करवा प्रथमे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमर सॉल्यूट केते मोल रो अछि सो गिवन मास बाय मोलार मास सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते ही गला ना गिवन मास बाय मोलार मास सो हमर गिवन मास केते अछि सॉल्यूट रो ना 10 ग्राम बाय मोलार मास तार सॉल्यूट रो मोलार मास हमर 40 सो 10 बाय 40 मींस 0.25 ये ही गला 0.25 मोल ठीक अछि सो ए जगह रे मोल्स ऑफ सॉल्यूट जगह रे हमें पुट कलु 0.25 एंड तापरे मास ऑफ सॉल्वेंट हमको सॉल्वेंट रो मास केते गिवन अछि 90 सो 90 पुट कली इनटू 1000 करलु याकू सॉल्व कले हमर आंसर हे जिवो 2.78 तमे अप्रोक्सीमेशन मेथड जानि छ समस्त अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करी की नियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाय जीवो भारी देन सॉल्व कर दो 2.78 मोल पर केजी हे गला हमर मोलालिटी ओके चिंते हमें मोलालिटी काढिलु चिंते हमें मोल फ्रैक्शन काढिबा ओके मोल फ्रैक्शन हमें काढिबा सो मोल फ्रैक्शन पई हमको कोन दरकार ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो काढिचु एबे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट काढिबा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट रे केते मोल्स हमर रहउची सो एठी हमें सॉल्वेंट रो मोल हबो ना गिवन मास बाय मोलार मास सॉल्वेंट रो गिवन मास हमको अछि 90 तार मोलार मास 18 सो एटा को 90 गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलार मास 18 वाटर रो सो एटा हे गला 5 मोल ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काढिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट फर्स्ट काढुचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जदी काढिबा देन हमर फार्मूला हे जिवो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ठीक अछि सो हमर सॉल्यूट रो मोल हमको केते गिवन अछि सॉल्यूट रो मोल 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल मोल के थला 5 प्लस 0.25 हे गला 5.25 याकू सॉल्व कले एटा हेला 25 बाय 525 एटा को सॉल्व करिबो तमरा आंसर हबो नियरली हबो केते 0.048 हे गला मोल फ्रैक्शन एबे हमें मोल फ्रैक्शन वाटर रा काढिबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एबे मोल फ्रैक्शन रो जदी सॉल्यूट रो जानि छै 1 रो सबट्रैक्ट कर देबा सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन हमारा आंसर है जो 0.952 सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके आई होप समस्त बुझी पारथिबो जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अछि when 0.2 gram of an unknown solute is dissolved in 720 gram of water the vapor pressure of water decreases by 20% सो आमको कैलकुलेट करिया पड़ियो मोलार मास कहार ना सॉल्यूट रो कैलकुलेट करिया पड़ियो सो आमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कोन कोन गिवन अछि हमको लिखिया पड़ियो ओके सो हमको मास ऑफ सॉल्यूट दे दीजिए 0.02 ग्राम मास ऑफ वाटर दे 720 ग्राम वेपर प्रेशर लोअरिंग दे 20% ता माने 20% वेपर प्रेशर लोअरिंग रो वैल्यू मींस डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट एज वैल्यूटा दे हमको 20% माने 20/100 हमें जानिछु दैट मींस एटा हमर 0.20 ओके एबे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काढिबा n1 रो वैल्यू n1 1 माने हमें वाटर को कंसीडर करछे 1 बोली 2 को कंसीडर करछे हमरो सेकंड सब्सटेंस जे रही सॉल्यूट सो n1 हमें काढिबा माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते रहइबो ना गिवन मास ऑफ वाटर माने w1 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ वाटर सो गिवन मास हमरो वाटर थिला 720 बाय मोलार मास हे गला 18 सो एटा को हमें पुट कले हमारा आंसर हे जिवो 40 मोल ओके सिमिलरली हमें n2 एठी काढिबा एबे n2 केते रहइबो तो पिला माने हमर जदी सॉल्यूशन ता वेरी मच डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हेतिबो तो ता पे हमर फार्मूला हे जिवो n2 काढिया पे कोन ना हमर जो प्रीवियस पेज रे हमें करथिलु del p by p नॉट ओके
तो सही जगह आम पुट करवा डेल पी बाय पी नॉट इक्वल टू N2 बाय N1 ये हो फॉर्मूला जदि आमर सॉल्यूशन टा वेरी डाइल्यूट थी फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। एबे जदि डाइल्यूटेड नथिबो से जगह रे फॉर्मूला पुट हे परिबो डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ओके मु दीटा फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर दउची हमर आंसर केते रहउची। ओके तो प्रथम फॉर्मूला पुट कले ए जो टर्म यार वैल्यू हमको क्वेश्चन रे हमें सॉल्व करथिले 0.20 तो N2 डिवाइडेड बाय N1 वैल्यू हमें 40 काढीचु। सो से 40 वैल्यूटा एठी पुट कर देलु। सो हमर N2 हे जिवो 40 into 0.2 दैट मीन्स 8 मोल हे गला N2। जदि आमे एठी ए वैल्यूटा को N2 बाय N1 प्लस N2 पुट करिवा देन एक्यूरेटली जदि आमे आंसर काढिबा ए जगह रे आमे 0.20 पुट करिवा। एबे N2 जगह रे आमे N2 ही रखिलु। सो N1 जगह रे आमे पुट करिवा 40 प्लस N2 देन आकु सॉल्व करिवा 0.20 to 40 प्लस N2 इक्वल टू N2 देन एटा को सॉल्व कले 8 प्लस 0.20 N2 इक्वल टू N2। सो ओके सो आमर 8 इक्वल टू 0. एटा हे जिवो एटा सेपट को सबट्रैक्ट कर दबा हला N2 रे 0.20 N2 को सबट्रैक्ट कर देले हे जिवो 0.80 N2। सो N2 हे गला 10 मोल। वो कहिवार कारण कोन ना एठी तुमे देखि परथो N2 रो मोल गोटे पाइले एठी N2 रो मोल आ गोटे पाइलु। ए दिटा मोल पाइबार रीजन होची कोन ना एटा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली कंसीडर करलु। ए जगह रे हमें N1 प्लस N2 माने मेन फार्मूला टा पुट कर दल। दिस इज द एक्चुअल फार्मूला। ओके ठीक अछि। एबे N1 N2 रो वैल्यू जो आमे पाई गलु। सो आमो काढियार अछि कोन आमो क्वेश्चन ने पचारिथिला कोन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट काढिबा को। ओके सॉल्यूट रो मोलार मास काढिबा। सो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट रो फार्मूला हे जिवो कोन आमे जानि छै नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। सो मोलार मास कोन हे जिवो मोलार मास हे जिवो गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक अछि। सो मोलार मास हे गला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन mass of solute divided by moles of solute माने 2 रो हैला solute माने N2 हैला। सो हमको गिवन मास गिवन अछि 0.2 solute रो मास हमर केते 0.2 मास गिवन अछि क्वेश्चन रे। ठीक अछि। सो सेही वैल्यू को पुट कलु आउ एठी हमें डिवाइड करिवा केते ना N2 रो वैल्यू जदी 8 डिवाइड करिवा 8 ए वैल्यू टर जदी हमें 8 आनी के डिवाइड करिवा तो हमारा आंसर होबो 0.025 मोल ग्राम पर मोल। और हमें जदी ए जो वैल्यूटा N2 रो पाइछु ए वैल्यूटा को 10 टा को जदी डिवाइड करिवा हमारा आंसर होबो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 मींस 0.02 ग्राम पर मोल। सो नियरली देख दी जनकर आंसर सेम बाहरला। तेणु तमें जदि चाहिए डायरेक्ट मेथड रे ए फार्मूलाटा को यूज करके सॉल्व करि परिबो। ठीक अछि। आई होप समस्त को ये क्वेश्चन आंसर भी बुझा पड़ला। जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो पिला माने ए क्वेश्चन सॉल्व करे गोटे डायरेक्ट फार्मूला भी अछि जेते बेले नॉर्मल कंडीशन रे माने हमर जोटा थिला डेल पी बाय पी नॉट इक्वल टू N2 जगह W2 बाय M2 गिवन मास बाय मोलार मास डिवाइडेड बाय N1 एटा होची N1 रो वैल्यू प्लस एटा होची N2 रो वैल्यू एमिति भी पुट करि परिबा। किंतु जदि सॉल्यूशन टा डाइल्यूटेड हेतिबो तो से जगह डायरेक्ट फार्मूला पुट करबा डेल पी बाय पी नॉट इक्वल टू W2 into M1 डिवाइडेड बाय W1 into M2। सो हमर डेल पी बाय पी नॉट रो वैल्यू थिला हमर 0.2। सो हमको काढियार अछि M2 रो वैल्यू गिवन नै सेउटा काढियार अछि। सो W2 रो वैल्यू हमको गिवन थिला क्वेश्चन ने W2 रो वैल्यू केते गिवन अछि 0.2 गिवन अछि ग्राम। ठीक अछि। सो 0.2 into M1 हमको गिवन अछि केते 18। आमे जानि छे मास मोलार मास ऑफ वाटर केते वाटर मोलार मास हबो 18 हबो। ठीक अछि M1। सो डिवाइडेड बाय
W1 आमको गिवन अच्छी 720 मास ऑफ वाटर देइतला इंटू M2 सो एटा को भी जदि सॉल्व करिबा सेम आंसर पाइबा M2 रो वैल्यू हमें सेम पाइबा केते पाइबा 0.025 ग्राम पर मोल पाइबा ठीक अच्छे। सो आमे चाहिए डायरेक्ट मेथड भी यूज करि परिबा और आमे कंप्लीटली प्रोसेस रे भी करि परिबा हमको जोटा इजी हो सेटा करिबा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ Na2CO3 present in 250 ml of a 0.5 molar solution। सो आमको कौन कौन गिवन अच्छे आम फास्ट लिखा देन सॉल्व करिबा ठीक अच्छे। ओके आमको क्वेश्चन ने गिवन अच्छे मोलारिटी गिवन अच्छे। सो मोलारिटी केते अच्छी जोटा आम कैपिटल एम बोली कहूँ 0.5 मोलार गिवन अच्छी। वॉल्यूम केते गिवन अच्छी 250 ml अच्छी और एटा को आमे जदि लीटर कर देबा 0.25 लीटर डायरेक्ट फार्मूला भी परिबो। सो आमे ए फार्मूला रु आमे जानि छु मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जोटा को आमे एन बोली कहू छे डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर बुझेला। सो आमर एथुर जानले एन हे गला केते एन रो फार्मूलाटा केते गला ना मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ठीक अच्छे। सिमिलरली आमे पुणी जानिचे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास आमे को नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू आमे जानिछु गिवन मास बाय मोलार मास। सो एठी आमे लिखि देबा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। सो ए दुटा फार्मूला रु आमे जदि इक्वेट कर दवा हमारा आंसर हे जिवो डायरेक्ट ओके। तो आमर गिवन मास और एनी मास बाय मोलार मास ये जो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो एठी गिवन मासटा केते हे गला कार सॉल्यूटर गिवन मास तो गिवन नहीं एटा हिजब आस्क्ड मास ए जगह हमें आस्क्ड मास बोली लिखि परिबा कारण मासटा एठी गिवन नहीं पचारि छी। सो आस्क्ड मासटा केते हिजब ना मोलारिटी को वॉल्यूम रे मल्टीप्लाई करिबा आउ सेठी सॉल्यूटर मोलार मास को भी मल्टीप्लाई करिबा। सो ए तीनटा जाक मल्टीप्लाई करले हमें डायरेक्टली आंसर पाई जिबा। सो तीन जन का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट केते हो मोलारिटी 0.5 वॉल्यूम 0.25 इनटू 106 कहार मोलार मास ना Na2CO3 रो मोलार मास होची 106 ग्राम पर मोल ठीक अछि। एटा को तुमे कैलकुलेट करके भी देखि परिबो। सो आर वैल्यू टा सॉल्व कर देले हमर आंसर हबो सॉल्व कले आंसर हबा अप्रोक्सीमेटली 13.25 ग्राम हे जिवो। सो आई होप समझते ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कैलकुलेट द रिजल्टेंट नॉर्मालिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml of N/2 HCl 200 ml of N/4 H2SO4 and 300 ml of N/6 HNO3। सो आमको एन रिजल्टेंट काढ़ियार अच्छी माने रिजल्टेंट नॉर्मालिटी केते हबो जदि अलग अलग ml रा हमें मिक्स करूचे। सो आमको N1 रो वैल्यू केते अछि H1 गिवन कोन अछि फॉर HCl पई N1 रो वैल्यू केते अछि नॉर्मालिटी फास्ट अछि 1/2 ठीक अछि जोटा का हमें कहबा 0.5 ओके। सो तार वॉल्यूम केते अछि HCl पई वॉल्यूम देछि 100 ml देछि V1 हे गला 100 ml। सिमिलरली H2SO4 पई हमको गिवन अछि जोटा का हमें तार N2 बोली कंसीडर करिवा तार वैल्यू अछि 1/4 माने N/4 माने 1/4 तार हे गला नॉर्मालिटी जोटा का हमें 0.25 बोली कंसीडर करिवा जोटा का हमें एठी पकई देबा V2 केते रहउची ना 200 ml। सिमिलरली HNO3 पई नॉर्मालिटी केते रहिची N3 जार वैल्यू अछि 1/6 जगह रे हमें सॉल्व कले हबो 0.167 अराउंड हबो
तमें जदि आपको पॉइंट रे कन्वर्ट न करिया को चाहूचो सेमते फ्रैक्शन रखिक भी सॉल्व करी हबो किछि प्रॉब्लम नाही। सो V3 हे गला 300 ml। तो मु तुम फ्रैक्शन ही डायरेक्ट सॉल्व कर दूची। सो आमर रिजल्टेंट नॉर्मालिटी n रिजल्टेंट तो तार फॉर्मूला कौन रोची ना n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 ये भाव में जब 4 5 थो जितेटा थी से जाए जीव डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। ओके सो आमर n1 जगह मु 1/2 ही पुट करुच्ची, v1 जगह 100 प्लस n2 जगह 1/4 इंटू 200 प्लस n3 जगह 1/6 इंटू 300 डिवाइडेड बाय v1 v2 v3 जगह 100 प्लस 200 प्लस 300। सो फ्रैक्शन ने सॉल्व कले इजीली कैलकुलेशन हो जीवो। एटा काटी देले एटा हमर 50 एटा काटिले ये भी 50 एटा को भी हमें कैलकुलेट कर देले एठी भी हमर हबो 50। ओके सो एठी हमर हला 150 न्यूमरेटर रे ओके डिनोमिनेटर रे हबो हमर 600 हला। सो 150 by 600 मीन्स 0.25 एति की नॉर्मल। ओके 0.25 को आम कहि परिबा 1/4 नॉर्मल भी कहि परिबा और n/4 नॉर्मल सॉल्यूशन बोली भी कहि परिबा n/4 नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके सो दिस इज द आंसर। आई होप समस्त बुझा पड़थिबो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ ए डेसीमोलार सॉल्यूशन। सो ए टाइप रो क्वेश्चन आमे गोटे करिथिलु। सो सेई टाइप रो क्वेश्चन रहउची। सो हमको गिवन अछि डेसीमोलार सॉल्यूशन। डेसीमोलार सॉल्यूशन नो मोलारिटी केते रहिबो? डेसीमोलार माने मोलारिटी रहबो 1/10 मोलार और जोटा का आमे कहबा 0.1 मोलार। सो हमको वॉल्यूम केते गिवन अछि 250 ml ऑलरेडी आम कर क्वेश्चन। सो आप 0.25 लीटर बोली पुट कर दबा। सो आ जगह आम डायरेक्ट पुट करिया फॉर्मूला गिवन मास बाई और एटा हमर जो आस्क्ड मास पचार ना मास आस्क्ड मास बाई मोलार मास इक्वल टू जोटा आम कहा संगे नंबर ऑफ मोल्स संगे इक्वल करथले से नंबर ऑफ मोल्स टा ऑलरेडी हम करिछि। ठीक अछि इक्वल हो जो कहा संगे ना मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ये हला डायरेक्ट फार्मूला। सो आस्क्ड मास जोटा अछि सेटा हमर वैल्यू केते हो जिवो ना मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मोलार मास। सो सब वैल्यू आम पुट कर दबा। मोलारिटी 0.1 वॉल्यूम हमर 0.25 डायरेक्टली पुट करिवा। आ मोलार मास तुमको प्रीवियसली कही थी 106 रहइबो Na2CO3 पई। सो एटा को पुट कर देला हमर 2.65 ग्राम। हमर Na2CO3 जदि न थई कि आ अलगा रहिला NaOH रहिला कि हमर K2CO3 रहिला तो से अनुसार तार मोलार मास कैलकुलेट करी पुट करिवो। ठीक अछि ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके सो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन हमर गिवन अछि व्हेन 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय 40% देन कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सो ए टाइप रो क्वेश्चन गोटे आमे करिथिलु ऑलरेडी। सो से क्वेश्चन रहउची देखिबा एठी जहाँ पाई मु डायरेक्ट फार्मूला तुमको नहीं के आसली del p by p नॉट ए जो वैल्यूटा होची परसेंटेज डिक्रीज। सो एटा हबो W2 by M2 डिवाइडेड बाय W1 M1 प्लस W2 M2 जदि डाइल्यूटेड हेतिबो देन ए फार्मूलाटा यूज करबा। दिस इज द करेक्ट फार्मूला एंड शॉर्टकट फार्मूला। ए फार्मूलाटा को आमे बे यूज करिकी क्वेश्चन टा को सॉल्व करबा। ठीक अछि सो हमको गिवन के कोन अछि क्वेश्चन गिवन अछि मास ऑफ सॉल्यूट कोन गिवन अछि क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट जोटा का हमें W2 बोली कहिबा गिवन अछि 10 ग्राम अछि। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन केते अछि माने वाटर रो मास W1 जोटा कि 200 ग्राम। एबे
आमे m1 जानिचे वाटर पई m1 जानिचे केते माने मोलार मास ऑफ वाटर केते 18 ग्राम पर मोल। ओके तो आमे डायरेक्टली फार्मूला पुट करबा। अच्छा डेल पी बाई पी नॉट ए जगह रे आमे केते पुट करबा ना हमरो 40% देइची। सो 40% माने 0.40। सो ए जगह रे आमे डायरेक्टली फार्मूला पुट करबा जो फार्मूलाटा प्रीवियसली आमे पुट करथिलु। सो ए फार्मूलाटा एबे डायरेक्टली पुट करबा। ओके सो ए फार्मूलाटा डायरेक्टली पुट करले सॉल्व करि हबो। सो हमरो हे गला फार्मूला डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इक्वल टू W2 M1 डिवाइडेड बाय W1 M2। सो डेल पी जगह आमे पके दबा 40% और 40/100 ए जगह रे। ओके इक्वल टू W2 रो वैल्यू हमको गिवन अछि 10 सब वैल्यू गुडा पुट करबा। ओके सो 10 into M1 होची 18 डिवाइडेड बाय एटी हे गला 200 into M2। सो एटा को सॉल्व कले हमर हे जिवो M2 टा केते पळे आसिला एपट को M2 नै आसीबी एबे हे गला 10 into 18 into 100 डिवाइडेड बाय 200 into 40। सो एटा को सॉल्व करिबा हमर आंसर आसी जिवो 18 डिवाइडेड बाय 8। ओके सो 18 को जदी 8 रे डिवाइड करिबा ये हे जिवो 2.5 हे जिवो 2.25 हे जिवो। ओके 2.25 ग्राम पर मोल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके आई होप समस्त बुझा पड़थिबो। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके तो पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो हमर क्वेश्चन अछि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 20% W/W aqueous solution of यूरिया। तार हमें बॉइलिंग पॉइंट काढिबा माने हमको टीबी काढियार अछि। ठीक अछि हमको गिवन अछि केबी रो वैल्यूटा वाटर रो 0.52 केल्विन इनटू केजी इनटू मोल इनवर्स। सो ओके तो पिला माने हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्ट फार्मूलाटा प्रीवियसली हमर प्रथम क्वेश्चन रे सॉल्व करथिले सेही फार्मूला पुट करबा और सॉल्व करबा। ठीक अछि सो हमको डेल टी भी काढिया पड़िबो। सो हमको डेल टी भी केते हे गला इक्वल टू केबी इनटू W2 इनटू 1000। सो गिवन कोन अछि मु लिखिल नहीं डायरेक्ट लिखि देली। आई होप समस्त जानि परथो बिकॉज़ ए बेले क्वेश्चंस हमें करि सरलुनी। सो हमको क्वेश्चन दे जी 20% W/W सॉल्यूशन। सो 20% W/W सॉल्यूशन नो मीनिंग कोन रहउची जदी हमें 100 ग्राम रो सॉल्यूशन कर दबा if we take 100 gram of solution then ता धीरे W1 है जीवो 80 ग्राम। ओके and W2 रही जीवो 20 ग्राम। तार अर्थ W2 माने सॉल्यूट रही जीवो 20 ग्राम और सॉल्वेंट रही जीवो तार मास रही जीवो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है जीवो 80 ग्राम। सो एबे डेल टी भी हमें पुट कर दबा। डेल टी रे वैल्यू है जीवो केबी जगह रे 0.52 पुट करिवा इनटू W2 जगह रे 20 पुट करिवा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M2। एबे M2 रो मास हमर केते हबो ना यूरिया सॉल्यूशन रो NH2CO NH2। सो आर जेतेले मोलार मास तमे काढिबो M2 मोलार मास हमर रहिबो यूरिया रो 60 ग्राम हबो हला पर मोल। ठीक अछि तो एटा हमर यूरिया रो मोलार मास। सो ए वैल्यूटा के हम पुट करबा 60 इनटू W1 रो वैल्यू अछि हमर 80। सो आको पुट कर देले डायरेक्ट मेथड रे सॉल्व होला लॉन्ग मेथड जे जिबार नाही। सो सॉल्व कर देले एटार आंसर तुमे पाइबो एटा सॉल्व कले हमर हबो 0.52 इनटू 4.16 हे जिवो जोटा को मल्टीप्लाई कले हे जिवो 2.16 डिग्री सेल्सियस। बुझिला सो ए जो वैल्यूटा हमें पाइलु एटा हमें पाइलु डेल टी भी पाइलु बट से पचे जी टीबी काढिया को। सो तुमको टीबी रो भी फार्मूला एठी तुमको कढाई के लिखा हितला ए जगह रे टीबी लिखा हितला। टीबी केते हबो डेल टी भी जदी हमर अछि गिवन तो आउ टी नॉट भी गिवन अछि ताले डेल टी भी रे हमें जदी ऐड कर दबा टी नॉट भी को हम पाई जिबा टीबी माने फाइनल वॉल्यूम। ठीक अछि सॉरी फाइनल टेम्परेचर हला
फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एडिशन सो टीबी हमर केते हे गला डेल टीबी प्लस टी नॉट बी ओके तो टी डेल टी बी आमर 2.16 रही आउ टी नॉट बी आम जाने प्योर वाटर रहिबो 100 डिग्री सेल्सियस सो एटा को ऐड कर देले आमर न्यू टेम्परेचर हे गला 102.16 डिग्री सेल्सियस एटा हे जो आमर फाइनल टेम्परेचर माने ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कला परे एतिक हे जो आरो बॉइलिंग पॉइंट न्यू बॉइलिंग पॉइंट ओके जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो एबे क्वेश्चंस पढ़िबा क्वेश्चन ए गिवन अछि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram of a non-volatile solute in 1 kg of solvent is 0.05 degree Celsius higher than the pure solvent. Calculate the molar mass of the solute Kb ର value given अछि. So same formula एटी हमें करिबा हमें same formula यूज करिबा जोटा कि हमर given थिला del Tb. प्रथमे हमें काढिबा कोन del Tb काढिबा del Tb रो फार्मूला हमें जानिछु. सो देखिए del Tb हे गेला Kb into W2 into 1000 divided by M2 into W1 okay so ए जगह रे हमें हमर काढियार अछि M2 काढियार अछि सो फार्मूला को हमें रीअरेंज कर दबा M2 हे जीवो केते ना Kb कार मोलार मास ऑफ सॉल्यूट रो मोलार मास माने M2 काढिबा Kb into W2 into 1000 divided by del Tb into W1 so ए जगह रे हमर Kb रे वैल्यू गिवन अछि क्वेश्चन ए केते 2.53 into हमर W2 केते गिवन अछि W2 देखिबा W2 गिवन अछि 5 ग्राम ओके सो 5 पुट कर देले इट 5 ग्राम अछि हला ओके 5 पुट कर देले देन ता देरे 1000 मल्टीप्लाई करिबा डिवाइडेड बाय 1000 केते मल्टीप्लाई करिबा जदी सॉल्यूट ता ग्राम रे देथिबो बट सॉल्यूट ता केते रे देछि किलोग्राम रे देछि सो हमें 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम बोली कंसीडर करि परिबा तनो ग्राम रे करी कि 1000 मल्टीप्लाई करिया जहा तो 8000 बिना मल्टीप्लिकेशन रे मान 1000 मल्टीप्लाई न करी कि ए तळे किलोग्राम यूनिट रे थोइ देबा सेया ताले W1 टा 1000 ग्राम कर देली कारण मास ऑफ किते सॉल्वेंट W1 1 kg जोटा को 1000 ग्राम कली ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कली W1 जगह हैला तो del Tb हमरो ओके सो हमर del Tb वैल्यू देछि केते चेंज केते देछि हमर गिवन अछि 0.5 डिग्री 0.05 डिग्री हायर सो एटा को सॉल्व कले हमर आंसर हे जिवो सो न्यूमरेटर को सॉल्व कले हमर हे जिवो एटा तो आजन कटि गला न्यूमरेटर को सॉल्व कले हमर हे जिवो 12.65 डिनोमिनेटर टा 0.05 ओके याकु तुमे भी सेंती एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करी सॉल्व करिवो तोटा हबो 253 ग्राम पर मोल ओके दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एबे गोटे डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चंस देखिबा क्वेश्चन हमको गिवन अछि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओके कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर BaNO3 बेरियम नाइट्रेट इफ I इज माने वैंट ऑफ फैक्टर वैल्यू जदी हमको गिवन थिबो केते 2.74 एबे ए क्वेश्चन तो सॉल्व हे जो इजीली बट ए क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व मोटे फार्मूला एटी कहया को चाहूची सो मन रखिबा दीटा केस रो फार्मूला कहया को चाहूची केस 1 जोटी कोन रहउची इट इज फॉर एसोसिएशन एसोसिएशन माने कोन रहउची सपोज इमेजिन करिवा CH3 COOH दीटा CH3 COOH मॉलिक्यूल थिले से माने एसोसिएट करी कि गोटे न्यू मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करले हला बुझी परछो सो एटा को कहलु एसोसिएशन हला ठीक अछि तो एठी हमें एसोसिएशन पाई कि हमर I रे वैल्यू सब बेले मन रखो लेस देन 1 रहइबो for association I equal to less than 1 आउ से जगह I रे फार्मूला रहइबो 1 plus 1 by ओके n minus 1 into x जोठी कि हमर x रो मीनिंग रहउची डिग्री ऑफ
association. Okay, so n जो तले एठी डिवाइड हेची n रो मीनिंग रहउची नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल हैला. सो केतेना नंबर रे एसोसिएशन हैला, number of ions associated ions, okay, associated to form one molecule. Okay, number of ions associated to form one molecule. So ए जगह रे हमरो केतेटा ions ए जदी क्वेश्चन हमर ए थांता ए CH3COOH रो क्वेश्चन थांता. सो ता पई n रो वैल्यू हमें 2 पुट करथां कारण दीटा एठी पार्टिकल दीटा आयन हमर एसोसिएशन होईची हैला. सो n रो वैल्यू एठी 2 पुट हे थांता किंतु क्वेश्चन एठी एसोसिएशन नै डिसोसिएशन अछि. सो सेटा होची केस 2. सो केस 2 कोन कहूची फॉर डिसोसिएशन. सो डिसोसिएशन माने कोन रहउची सपोज इमेजिन करिबा KCl अछि सेटा डिसोसिएट कला परे K+ आयन और Cl- आयन देला. सो आपको हम कहलु डिसोसिएशन हैला. सो ए टाइम रे हमर मन रखिबा I रो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. I टा सब बळे 1 रु अधिक हबो. I मींस वैल्यू ऑफ फैक्टर. ओके, सो एठी I रो फार्मूला आसी जिवो 1 + n-1 into x. सो ए दिटा फार्मूला को हमर मन रखे अछि ए फार्मूला और ए फार्मूला ठीक अछि जोटी कि x माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जोटा कि एठी पचार छी एंड n माने होची नंबर ऑफ आयन्स. एठी आयन्स लिखा हबो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड. एठी आयन्स सब होने देट कोन आयन्स होसुंची. सो एठी नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएटेड टू फॉर्म और नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएटेड हैला माने केतेटा मॉलिक्यूल डिसोसिएशन केते ही फॉर्मेशन हैला. ओके, सो एटी डिसोसिएशन पर केतेटा आयन्स हैला ए जगह रे भी n रो वैल्यू 2 हबो काहे कि ना ए जगह रे केतेटा डिसोसिएशन पर आयन फॉर्मेशन होची सेटा को नै डिटरमाइन करू छै हमें. ओके, सो हमरो ए सेकंड फार्मूला क्वेश्चन पचाची बेरियम नाइट्रेट पे. ओके, सो बेरियम नाइट्रेट पे हमरो क्वेश्चन को पळे आसीबा क्वेश्चन रा आंसर को पळे आसीबा फार्मूला रो हमरो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल 2 एटार जते बेले डिसोसिएशन हबो सेते बेले दीटा आयन फॉर्मेशन हबो Ba2+ आयन आउ दीटा NO3- आयन. सो एठी n रो वैल्यू नंबर ऑफ आयन्स एसोसिएटेड केते रहइबो. सो n रो वैल्यू एठी रहइबो 3 बिकॉज़ बेरियम रो गोटे आउ NO3 रो दीटा बुझियला. सो एठी हमर I रो फार्मूला पुट कर दबा I = 1 + n-1 into x. सो ए फार्मूला रो हमें I रे वैल्यू क्वेश्चन गिवन अछि केते 2.74 गिवन अछि. सो I रे वैल्यू को एठी पुट करिवा 2.74 = 1 + 3 - 1 into x सॉल्व करिवा. सो ये हे जिवो 2.74 - 1 एटू सब्ट्रैक्ट कर देले हे गला 1.74 डिवाइडेड बाय 3 ru 1 गले 2 टा पानी डिवाइड कर देलु. सो ये वैल्यू टा हे गला x रे वैल्यू केते हे गला 0.87. ता माने परसेंटेज जदी कहबा परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तमन तक हमें कहबा 0.87 को 87% बोली कहबा 87% बोली कहबा. आई होप ए क्वेश्चन आंसर बुझी पारले समझते. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो फाइंड I माने वैंटो फैक्टर फॉर कैल्शियम फॉस्फेट इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%. सो एठी जदी 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहिबो ताल कैल्शियम फॉस्फेट पई हमर I रे वैल्यू केते रहिबो. सो आमे जानि छु I = 1 + n-1 into x. ओके, सो एठी हमरो एठी n रो वैल्यू केते हेबा कैल्शियम फॉस्फेट हे गला Ca3PO4 होल 2. एटा को जेते हम ब्रेक करिबा कैल्शियम 2+ आयन फॉर्मेशन हबो आउ हमरो फॉस्फेट आयन PO4
3 माइनस आयन फॉर्मेशन होची केतेटा फॉर्मेशन हबो ना एथरु दीटा एथरु गोटे फॉर्मेशन हो कैल्शियम रु तीनटा सॉरी कैल्शियम रु तीनटा फॉर्मेशन हैला और फॉस्फेट आयन रु दीटा फॉर्मेशन हैला तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स केते हे गेले ना 5टा आयन हे गेला एन वैल्यू हे गेला 5टा हे गेला हला सो एमितिया क्वेश्चन ने मन रखिबा आई वैल्यू सब बेले एन संगे इक्वल हबो जते बेले डिसोसिएशन 100% थिबा आयनिक सब्सटेंस थिबा सेते आई वैल्यू टे एन संगे समान हे जो सो हमर डायरेक्ट आंसर तो आई हे जिवो ताले 5 सो आई रे वैल्यू डायरेक्टली 5 हे जिवो बट हमें मेथड रे सॉल्व करी भी जदी देखिबा देन स्टिल हमें पाइबा आई रे वैल्यू 5 ही पाइबा सो 1 प्लस n minus 1 माने 5 minus 1 into x जगह कितने परसेंट पका 100% माने ता जगह पकेबा 100 by 100 ओके परसेंटेज माने 100 by 100 ओके एटा कटि गला सो आई हे गला केते 1 plus 4 equal to 5 सो सेम आंसर पाउचे सो एमिते क्वेश्चन ने मन रखिबा एमसीक्यू पय एटा इंपोर्टेंट जते बेले भी हमर कोनोसी भी आयनिक सब्सटेंस देथिबो तार आई वैल्यू टा सब बेले तार एन वैल्यू संगे समान हबो इक्वल हबो ओके नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन को जिबा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 0.2 मोलाल एसिड ऑफ ए हालोजेन ता माने गोटे हालोजेन एसिड रो 0.2 molar nature is 20% ionized in aqueous solution. Find the depression in freezing point. यदि हमारा KF रो वैल्यू हेगला 1.86 केल्विन पर मोलालिटी इनवर्स ये भी गोटे यूनिट KF रो सो ओके KF रो और KB रो यूनिट सेम एटा भी केल्विन पर मोलालिटी इनवर्स भी लिखा जाय परिबो ओके तो एक क्वेश्चन ना आंसर हमें करिबा प्रथमे हमें गोटे फार्मूला जानि छे डायरेक्ट फार्मूला del TF equal to I into KF into molality ओके यही फार्मूला टा यूज हबो तो प्रथमे हमको आई काढिया रे अछि तो हालोजेन एसिड एट देछि क्वेश्चन ने देछि हालोजेन एसिड मन करो हमें हालोजेन HF नहीं गले हला सो हाइड्रोजन फ्लोराइड निकले हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टाको जदी हमें ब्रेक करिबा H+ आयन गोटे दबो F- आयन गोटे दबो तुम HCl नहीं कि भी देखिबे H+Cl- सो एठी n रो वैल्यू केते हे गला एठी n रो वैल्यू हमरो 2 पाइलु ठीक अछि सो हमें एबे I काढिबा तो I एठी 20% देछि 100% देइथिला हमें पुट करथांतु I वैल्यू n वैल्यू संग समान किन 20% आयनाइज हिच क्वेश्चन ने गिवन अछि सो हमें I वैल्यू हे जिवो फार्मूला पुट करे 1 + n - 1 into x सो हे गला हमरो 1 + 2 - 1 into x जगह पुट करबा 20% माने 20/100 ओके एटा को सॉल्व कले हमर आंसर आसीबो 1 + 2/10 दैट मींस 1 + 0.2 मींस 1.2 तो i रो वैल्यू हमें पाई गले 1.2 माने भ्यान्ट फैक्टर वैल्यू ओके तो ए जगह रे हमें काढिबा केते del TF काढिबा del TF रो फार्मूला पुनी जानि छे del TF रोची कोन ओके del TF आगे प्रथमे काढिबा देन तापर अलगा आंसर काढिबा सो del TF हमर हे जबो I रो वैल्यू अछि 1.2 into KF रो वैल्यू हम गिवन अछि 1.86 ओके एंड into m रो वैल्यू देइ छि केते 0.2 मोलाल सॉल्यूशन सो 0.2 मल्टीप्लाई कर देले ओके del TF रो पुनी फार्मूला हम जानि छि केते ना T0F मन रखिबा माइनस T0F माने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस माइनस TF माने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट और वाटर जेते बेले तादरे नॉन वोलेटाइल सॉलिड गोटे ऐड हबो TF सो T0F माने वाटर फ्रीजिंग पॉइंट केते ना हमें 0 डिग्री सेल्सियस जानिछु सो माइनस TF ओके TF हमर काढिया पचाछु केते फ्रीजिंग पॉइंट कमिला नुआ जो डिफ्रेशन हैला परे के नुआ फ्रीजिंग पॉइंट केते आसिला हला सो हमु काढिया रे 1.2 into 1.86 into 0.2 आकु सॉल्व कले हमरो आंसर आसी जीवो 0.45 सो माइनस TF जदी 0.45 आइला देन TF हे जीवो माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस सो आमरो नुआ जो फ्रीजिंग पॉइंट पाइलो एटा हला माइनस 0.45 डायरेक्ट सॉल्व कर देले ओके बुझी पारलो आई होप समस्त को बुझा पड़थिबो जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 2 into 10 to the power minus 3 मोलाल गोटे एक्वियस सॉल्यूशन अछि ऑफ कोडी ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देछि CONH3 होल 5
NO2 देन हमर आयनिक स्फीयर रे हमर अछि Cl माइनस माने Cl क्लोरीन रही छी फ्रीजेस एट minus 0.00732 डिग्री सेल्सियस देन तार आई रो वैल्यू हमको काढियार अछि क्वेश्चन रे सो ए क्वेश्चन ने हमको आई वैल्यू काढिया पे हेले हमको मेन फार्मूला पुट करिया पड़िबो कोन ना del TF इक्वल टू I into KF into M ओके सो ए जगह रे हमें del TF रो बदल रे पुट करिबा T नॉट F minus TF T नॉट F होची वाटर रो प्योर सब्सटेंस रो फ्रीजिंग पॉइंट जोटा कि प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट आमे जानि छु केते प्योर वाटर रो फ्रीजिंग पॉइंट रहउची 0 डिग्री सेल्सियस सो एटी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस आउ T नॉट M TF रो वैल्यू केते गिवन अछि एति की फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर 0 माइनस 0 पॉइंट माइनस रहबा गोटे 00732 डिग्री सेल्सियस ओके इक्वल टू देन हमर आई रे वैल्यू पुट करबा आई रे वैल्यू पुट करबा जोटा कि हमें जानी ने सेटा काढिबा kf हेगला 1.86 इनटू मोलालिटी रेगला 2 into 10 to the power minus 3 सो एटा को सॉल्व करले हमर आई रे वैल्यू पाइ जिवो एटा को सॉल्व करले आई रे वैल्यू मिल जिवो आंसर ओके सो आई रे वैल्यू हिजिवो 0.00732 divided by 1.86 into 2 into 10 to the power minus 3 approximation method यूज करले आई रे वैल्यू हमरा नियरली 2 पाइबा बुझिला ना नहीं सो एमिति भी तमे देखु जे क्वेश्चन ने आई रे वैल्यू तमे जानि भी परिबा कारण एटा गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे केवल एटा हला कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये तरह आयनाइजेशन स्फीयर रो पार्ट ही केवल सेपरेट हुए ओके सो ये जेतेले आयनाइजेशन स्फीयर रो सेपरेट हबो त माने ए दीटा आयन जो फॉर्मेशन हबो एटा हबो कोन CONH3 NO2 माइनस एटा गोटे आयन रहला प्लस सॉरी एटा गोटे आयन रहला आ गोटे हला Cl माइनस सो एथरो भी जानि नबा आई रे वैल्यू हबो 2 बोली कारण दीटा आयन अछंती आ एटा 100% जदी क्वेश्चन ने गिवन नै केते परसेंट डिसोसिएट करछि ता अर्थ एटा 100% डिसोसिएट करछि ओके बुझियला ना नै नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ओके तो पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो क्वेश्चन अछि पढिबा द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर CH3OH माने मिथानॉल देछि कि 0.15 bar at 25 degree Celsius and the vapor pressure of this liquid in a solution is 0.09 bar calculate the mole fraction of solvent तो हमको पिला माने कोन गिवन अछि फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सॉल्यूशन रो प्योर मिथानॉल रो देछि हमको वेपर प्रेशर जोटार वैल्यू केते P नॉट रो वैल्यू देछि 0.15 बार पिला माने तापर हमको देछि कार वैल्यू ना एठी हमर तागरे किछि जते बेले सॉल्यूशन ने माने किछि सॉल्यूट ऐड हे जैछिन सेते वेपर प्रेशर ताल सेटा P बोली कहबा 0.09 बार बोली कहबा ताल से पचाछि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पिला माने सो पिला माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कोन हे जो फार्मूला नो मोल फ्रैक्शन काय ऑफ सॉल्वेंट सो एई जगह रे शॉर्टकट फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करियो कोन P divided by P नॉट कारण कोन ना राउल्स रो फार्मूला हम जानछु P इक्वल टू काय सॉल्वेंट इनटू P नॉट ओके पिला माने एठी सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन केते हे गला ताले P होची 0.09 ओके डिवाइडेड बाय 0.15 सो एटा को 9/15 बोली धरनबा ठीक अछि 9/15 माने एटा को हमें काटी दबा जदी 3 रे काट देले 3 एटा होची 5 3/5 ओके सो एटा को मु जदी 3 into 2/5 into 2 कर देबी हे गला 6/10 दैट मींस 0.6 पिला माने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट पाई गले केते 0.6 जदी पिला माने एटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी पचाला तापरे जदी पिला माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पचाला आ एटी बाइनरी सॉल्यूशन देछ हमें जानचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिसिले 1 हुए ताहाले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हे जिवो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ठीक अछि पिला माने तो एटी 1 माइनस 0.6 मींस 0.4 हिज आंसर क्लियर हैला जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा क्वेश्चन अछि देखंतु समस्त देखो पिला माने ए क्वेश्चन अछि वेपर प्रेशर ऑफ
वाटर ओके वाटर वेपर प्रेशर देछि केते बेले at 293 केल्विन ओके 293 केल्विन ने वाटर वेपर प्रेशर देछि 17.53 sorry 17.535 mmHg okay calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 240 gram of water ठीक अछि सो हमको क्वेश्चन में कौन कौन गिवन अछि लिखि दबा फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर वाटर वेपर प्रेशर दे देला सो पी नॉट वैल्यू दे दी तबने सेटा केते 17.535 सी हमको काढिया बजे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर केते बेले जतले सॉल्यूट डिजॉल्व होई माने हमको पी रो वैल्यू काढिया रे अछि ठीक अछि बुझी होछि ना बुझी होनी रे पिला माने ओके तो नेक्स्ट हमें आउ कोन गिवन अछि हमको देछि कोन हमको देछि सॉल्यूट रो किछि वैल्यू देछि और सॉल्वेंट रो किछि वैल्यू देछि कोन ना मास ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज दैट इज सॉल्यूट अच्छा सॉल्यूट को जदी पिला माने हमें नबा बी काहा को नबा सॉल्यूट को ओके ए नबा जदी हमें सॉल्वेंट को ठीक अछि ताहले हमरो गिवन कोन अछि ना डब्ल्यू बी माने डब्ल्यू बी माने कहार मास सॉल्यूट रो मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट रो मास केते देछि पिला माने ग्लूकोज होछि केते ना 25 ग्राम ग्लूकोज अछि डब्ल्यू बी गेला 25 ग्राम सिमिलरली गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट माने डब्ल्यू एटा केते अछि पिला माने 450 ग्राम तल मास सॉल्वेंट रो मास केते गेला ना वाटर टा होछि सॉल्वेंट ना नहीं 450 ग्राम पिला माने हेगला हैला अच्छा मोलार मास भी हमें जानि छे सॉल्यूट माने एठी किए ग्लूकोज रो मोलार मास एमबी मोलार मास ऑफ ग्लूकोज काट दबो C6H12O6 हैला आर काढिबो देखियो पिला माने हम 180 हबो 180 हबो हैला 180 ग्राम पर मोल सो एमबी मोलार मास ऑफ ग्लूकोज केते हेगला 180 ग्राम पर मोल बुझेला ना नहीं अच्छा तापरे एमए माने वाटर रो मोलार मास केते 18 ग्राम पर मोल ओकरा बुझी होछि ना बुझी परनो हैला अच्छा एत्ती की जिंस हम पाके गिवन अछि ए सब अछि हमर कोन पिला माने गिवन अछि हमको एबे काढियार अछि कोन एपी रो वैल्यूटा काढियार अछि हमें एबे गोटे फार्मूला पुट करबा मन रखो ए क्वेश्चन मानक पई डायरेक्ट फार्मूला कोन सो हमें जानि छै कोन काईबी ओके इक्वल टू फार्मूला गोटे जानि छै पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ओके आ गोटे फार्मूला हमें जानि छै कोन काईबी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B पिला माने ए फार्मूला भी जानि छे किंतु पिला माने जेते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बहुत कम थिबो सेते बेले ए फार्मूलाटा आमे डिनोमिनेटर आ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखिबा नाही हैला बुझी परछ ना ने सॉल्यूट जेते बहुत कम थिबो सेते बेले डिनोमिनेटर रे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखियार किछि वैल्यू नाही तो सेते बेले काईबी रो वैल्यू जो NB/Na मो कथा बुझी हला ना बुझी परलो नै तो पिला माने एई एनबी माने कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग फार्मूला जानि छे नंबर ऑफ मोल माने हमें जानि छे गिवन मास माने w बाय मोलर मास सो n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ए फार्मूला में जानि छे ओके सो ए फार्मूला सेट पुट करले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी माने पिला माने गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय चिन्ह अछि मोटा को डिवाइडेड बाय चिन्ह दे देली हैला तापरे Na माने कोन हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जहारे भी पड़थियो गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय मोलर मास सो गिवन मास एटी केते ना WA बाय मोलर मास माने MA सो एटा को जदी मु सॉल्व करबी WA MB सॉरी WB MA डिवाइडेड बाय हिजबो MB WA क्लियर हैला सर एटा कहार वैल्यू पाइले काईबी रो वैल्यू पाइले तो एक पिला माने काईबी रो दीटे वैल्यू पाइले गोटा होची एटा आउटा होची एटा दीटा वैल्यू के हम एकाठी कर दबा देखो एकाठी करले कोन होची पिला माने p नॉट माइनस p डिवाइडेड बाय p नॉट इक्वल टू हे गला wb ma डिवाइडेड बाय mb wa ठीक अछि पिला माने बुझी हला सो एई जगह रे हम वैल्यू पुट करबा ओके सो वैल्यू पुट करले कोन हबो देखो p नॉट रो वैल्यू हमर अछि 17.535 क्वेश्चन गिवन अछि ओके 17.535 क्वेश्चन लिखि देछि कोन गिवन अछि माइनस p डिवाइडेड बाय 17.535 ओके इक्वल टू हे गला wb होछि 25 लिखि देछि सब हैला तापरे wma होछि 18 एटा होछि 180 एटा होछि 450 हैला 18 को आधरे काट देले 10 हे गला हैला तापर सॉल्व करिवो सॉल्व कले आंसर हबो देखो मु सॉल्व करी देखि देउ चाउटे पेज रे आउ स्पेस नाही मु एटी सॉल्व करी देखि देउ तुमको सो हमर थिला 17.535 माइनस p 535
इक्वल टू 25 इंटू 18 पिला माने जदी स्लो लागुची तमे स्पीड बढ़ाई दियो 1.5x कर दियो बुझी परिबो कि प्रोसेस समय जाना समझते सो एई जगह रे एटा को हम सॉल्व करले एटा को आदर काटी देले 10 होई गला एटा को हमें कहि परिबा 25 बाई 45 गुणन 100 हैला 25 टा गुणी काट देले ये गला 4 ठीक अछि बुझिला 4 हे गला ये हे गला ताले तापरे पिला माने हमें कहि परिबा 1/45 को 4 मल्टीप्लाई कले 190 सो एटा को सॉल्व करियो सॉल्व कला पर तुमर आंसर पाइबो 180 सॉरी तो सॉल्व कले तुम आंसर पाइबो 5.56 into 10 to the power -3 हैला तमे सॉल्व करियो सॉल्व रो मेथड तुम जानि थिबो हैला एबे कोन हैला पिला माने हमर थिला कोन ना 17 पॉइंट को सॉल्व करियो नॉर्मली 17.535 माइनस p हे गला केते ना 5.56 into 10 to the power -3 into 17.535 सबले कोन करियो छोटो वैल्यू जे नबो एते बड़ वैल्यू नबो 17.5 जाय ही कैलकुलेट करिवो एते जाय 10 का तीनटा वैल्यू जाय कैलकुलेट करले बहुत लंबा जीवो टाइम अजथारे जीवो हैला कैलकुलेशन करले राइट हैंड साइड रो वैल्यू तुम पाबे 0.097 अराउंड पाइबो 0.0975 सो हमर जदी ए वैल्यूटा एतिक हैला पिला माने p वैल्यूटा ताल केते हिजबो p टा एपट को पठे दबा हैला p हे गला केते ना 17.535 माइनस 0.0975 सो p पिला माने हे गला एठी हमर 17.438 mmHg ताले एठी जेते बेले सॉल्यूट ऐड हेतिबो तार वेपर प्रेशर हबो 17.438 क्लियर हैला जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने कोन अछि ओके क्वेश्चन अछि पिला माने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमहु देछि ओके कोन देछि पिला माने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन देछि पिला माने एई कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन रे हमहु गिवन अछि इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड माने लैबोरेटरी वर्क रे जो हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करलु सर प्योरिटी थिला 68% प्योर ठीक अछि बाय मास हैला इन एक्वस सॉल्यूशन पानी मिसाइतला एक्वस सॉल्यूशन थिला ओके ताले जदी हमर नाइट्रिक एसिड ता अछि 68% प्योरिटी ताले हमें कहि परिबा माने 100 ग्राम रो जदी सॉल्यूशन हैला ता दरो 68 ग्राम होची नाइट्रिक एसिड ताले टोटल सॉल्यूशन नो मास जदी कहिबा सॉल्यूशन नो जदी मास कहि दबा 100 ग्राम ता दरो सॉल्यूट रो मास माने नाइट्रिक एसिड रो मास केते हेगला 68 ग्राम ओ कथा बुझी परला ना नहीं अच्छा सॉल्यूट रो हमर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एठी के जानि परछ ना नहीं आउतरे कहि दोजी सॉल्यूट एठी के पिला माने सॉल्यूट एठी HNO3 नाइट्रिक एसिड हैला सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स काट दबा ओके ओके पिला माने हम एठी सॉल्यूट मास पाई गले केते तमे ऐड कर दबो तीन जन का मास हाइड्रोजन रो नाइट्रोजन रो ऑक्सीजन तीनटा अछन तका मास ऐड कर देले 63 ग्राम पाई गले सॉल्यूट मास सो एठी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हे जिवो गिवन मास बाय मोलर मास माने 68/63 जोटा को तुमे जदे कैलकुलेट करबो यार वैल्यू पाइबो अराउंड 1.08 पाइबो नंबर ऑफ मोल्स हैला सो एठी हमर डेंसिटी भी क्वेश्चन गिवन अछि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो सॉल्यूशन हम केते दे दिस पिला माने क्वेश्चन रे रो सॉल्यूशन पिला माने हम क्वेश्चन दे दिछि 1.504 ग्राम पर मोल एठी दे दिछि हैला सो पिला माने हमें एई वॉल्यूम टाको पुट करिके वॉल्यूम काढी परिबा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नो वॉल्यूम रो फार्मूला कोन पिला माने अच्छा देखो वॉल्यूम जानचे मास बाय माने डेंसिटी जानचे पिला माने कोन डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ओके सो वॉल्यूम केते हिजबो मास बाय डेंसिटी बुझी परछो ना नहीं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जदी वॉल्यूम हे जिवो मास बाय डेंसिटी सो मास ऑफ सॉल्यूट मास हमर केते अछि सॉल्यूशन नो मास हमर एटा को हमें पुट करछे 100 ग्राम बोली माने 1 बोली यूनिट बोली पुट करबा बुझी परछो ना नहीं सोटा को 1000 बोली पुट कर देले हला मास ऑफ सॉल्यूशन केते हमें 1000 बोली पुट करले ताकू डिवाइड करिया केते रे ना 1.504 रे डिवाइड करिबा ठीक अछि सो जते बेला हमें 1000 को 1.504 रे डिवाइड कर दा पिला माने हमर वैल्यू केते हबा कैलकुलेशन करले हमर 1000 divided by 1.504 गोटे सेकंड सॉरी 1000 कोन पुट करली एठी हमर 100 अछि ना 100 डिवाइडेड बाय 1.504 एटा को जदी सॉल्व करिया पिला माने हमर 66.48 अराउंड हबो हला 66.49 हबो पाखा पाखी हला 100 हम नेथिले ना एठी हला तले एटा हे गला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एबे वॉल्यूम पाई गले एबे मोलारिटी पाई जिबा हला
एटा वॉल्यूम टा केते हिजो एतिकी लिटर रे हबो कारण एटी ग्राम पर हमर कोन ग्राम पर ml अछि ग्राम पर ml हैला बुझी परछ ना बुझी परना एटा ml ले ताले पाइबा जेतु ml अछि हमर ml ही पाइले ताले मोलारिटी केते हिजो मोलारिटी फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मोल केते 1.08 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 66.49 एटा रहला कोन ml रे जेतु ml रे रहला हम 1000 मल्टीप्लाई करबा एटा को सॉल्व कर द पिला माने आंसर हो 16.24 मोलारिटी हैला बुझिला ना नहीं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एटा हमर आज रो लास्ट क्वेश्चन पिला माने ए क्वेश्चन ता देखिबा एंड एंड करबा आज पे ठीक अछि क्वेश्चन अछि हमर 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन सो मोलालिटी दे दिछि केते 1 ओके अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हैला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होछि एटा CCl3 एंड COOH एटा हम हीटिंग कलु तार बॉइलिंग पॉइंट जाए तापरे से सॉल्यूशन ता तार बॉइलिंग पॉइंट रहला 100.18 माने पानी रे मिसी जे एक्वस सॉल्यूशन ताले एटा हम एक्वस सॉल्यूशन नो बॉइलिंग पॉइंट हे गेला 100.18 डिग्री ताले मते कहल देखिया प्योर वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट T0 बी केते 100 डिग्री सेल्सियस तापरे हमर जते बेले माने सॉल्यूट मिसी जाउ ता बॉइलिंग पॉइंट हे जाउची केते 100.18 क्वेश्चन दे दीची 100.18 डिग्री सेल्सियस ताले डेल टी बी केते हे गेला पिला माने डेल टी बी हे जो हमर टीबी माइनस T0 बी माने इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केते चेंज हे जाईची हला हला 100.18 रु 100 फेडी देले केते गेला 0.18 डिग्री सेल्सियस पाई गेले हला सो आमे डेल टी पाई गेले एति की पिला माने एठी हमरो फार्मूला पुनी हमु केबी रो वैल्यू दे देछि क्वेश्चन में केते दे देछि केबी ऑफ वाटर वाटर रो केबी दे 0.512 ठीक अछि पिला माने हला ताला आमे एठी 0.512 वैल्यू दे देला कार केबी रो वैल्यू अच्छा हमु काढिया रो अछि से पचाची कोन डिटरमाइन द वैंट ऑफ फैक्टर आर वैंट ऑफ फैक्टर हमें काढिबा ठीक अछि सो वैंट ऑफ फैक्टर हमर कोन फार्मूला मन रखा हमें जानि छे कोन ना डेल टी बी इक्वल टू आई इनटू केबी इनटू एम होना अछि ना नहीं फार्मूला सो हमको मोलारिटी रो वैल्यू भी दे दीची ओके आई रो वैल्यू हमको पचारि छी डेल टी रो वैल्यू एठी काढी देई छे हला केबी रो वैल्यू भी एठी दे दी छे हला तले हमर आई केते हे जिवो ना डेल टी बी डिवाइडेड बाय केबी into m हला डेल टी बी हमर 0.18 डिवाइडेड बाय केबी हमर अछि 0.512 into m अछि 1 हला तले 0.18 by 0.512 एटा जदी सॉल्व करबो त हमर हो 0.351 बुझियला ना नहीं हला सो ये सब पिला मन थिला हमर क्वेश्चन ए टाइप रो आसीबो क्वेश्चन ओके सो ये थिला पिला माने हमर सॉल्यूशन चैप्टर रो ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या पर पिला माने आजी इवनिंग रे मो आ गोटे वीडियो अपलोड करबी जोटा कि तुमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर रो आउ तापर गोटे वीडियो हबो माने काइनेटिक्स रो कोन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहउची सो जदी पिला माने तुम चैनल रे नुआ आछो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड फ्रेंड्स माने संग शेयर करो ए चैनल रे हमें क्लास 11th एंड 12th रो केमिस्ट्री आल्सो कॉम्पिटिटिव लाइन रो केमिस्ट्री ता सहित जो माने छोटो भाई बोनी अछि नाको पई मध्य मैथ और साइंस रो वीडियोस गुडा को नै के आसीबी ओके पिला माने सो रहिले पिला माने नमस्कार जय जगन्नाथ आउ पिला माने आउ रिव्यू मध्य तुमे मान जदी फार्मूला भी जानि न सब फिजिकल केमिस्ट्री जते सब फार्मूला गुडा अछि से फार्मूला बैंक नै के आसीबी एई तुमरो 2-3 दिन मध्य रे तुमर जो एग्जाम पई गैप पीरियड अछि आउ पिला माने मध्य तुम मानकर केमिस्ट्री रो सब इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन गुडा नै के आसीबी जते सब भलो भलो शॉर्ट ट्रिक हे पर सब नै के आसीबी थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग देखा हबा आ गोटे वीडियो रे धन्यवाद।